जय हिंद बच्चों। कोऑर्डिनेट के आप लोग को जो 7.2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2 डॉक्टर केसी सिन्हा का है विद्यार्थी, कोऑर्डिनेट चैप्टर का है। ये आप याद रखिएगा, आपको 3 तक बताया गया था। अब 4 नंबर में है, निम्न बिंदुओं को बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र लगाना है और दूरी निकालना है। तो 4 नंबर में 3 प्रश्न दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखने में भलाइयों लग रहा है ABCD गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली है, लेकिन आप कुछ नहीं, आपको बताए थे कि पहला है, पहला बिंदु का निर्देशांक है, कि दूसरा बिंदु का निर्देशांक है। तो दोनों जिंदाबाद है, तो दोनों जिंदाबाद वाला सूत्र लगाएंगे। इसमें भी पहला बिंदु का निर्देशांक है कि दूसरा बिंदु का निर्देशांक है, क्योंकि एक रेखा जब लेते हैं तो उसके अंतिम में 2 बिंदु होती है। एक ही बिंदु को अंतिम बिंदु कहेंगे, एक इसको कहेंगे अंतिम बिंदु। तो इसका भी नियामक होगा, इसका भी नियामक होगा, 2 गो। और आप ज्यामिति में जानते हैं, यूक्लिड साहब में, यूक्लिड साहब की अभिधारणा में, कि एक रेखा में अनेक बिंदु होती है, अनेक बिंदु होती है। लेकिन यहाँ पर 2 ये बिंदु दे दिया है और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले कह रहा। तो आपको इसमें से हम किसी को भी एगो बता देते हैं, आप लोग बाकी सबको बनाइएगा। थोड़ा ये लग रहा है ना, मॉड के बारे में आप बोल रहे थे कि मॉड कब लगेगा। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आ गया है ना, तो ये सब में से यदि कोई आएगा रूट से बाहर तो उसमें हम लोग मॉड लगा देंगे। देखिए, तो ये हमें वो आपको बता देते हैं फिगर वे पर। एक बिंदु ई ले लीजिएगा, एक बिंदु ई ले लीजिएगा। इधर है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, इधर है कॉमा साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। सुन लिए, एक बिंदु मान लिए ए है और दूसरा बिंदु बी पर है, कोई भी लीजिएगा। अब दूरी सूत्र लिखना है। दूरी यहाँ किसका, ए बी। सूत्र बताए थे, अंडर रूट x1 घटाओ x2 के होल स्क्वायर, y1 घटाओ y2 के होल स्क्वायर, दोनों होता है। ये आगे पीछे लिख देंगे, पीछे आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहां से दूरी निकालेंगे। सॉल्यूशन कौन कर रहे हैं, तीसरा नंबर, 3 नंबर आपको सॉल्यूशन किया जा रहा है। सुन लो, 3 नंबर। तो आइए अब यहां मान बैठाएंगे, क्या, इसका अगुआ तो इसका भी फगुआ, यानी इसका भी आगे इसका आगे घटा देंगे। कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा, या साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा, क्योंकि हम आप लोग को आगे बताए थे 2-3 का वर्ग भी वही होता है, 2-3 का भी वही होता है, 3-2 का भी वही आएगा, और 3-2 का भी वही आएगा, और 2-3 का भी आएगा। तो साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा लिखिए, या कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा पहले में कौन सी है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और बैठा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आगे पीछे हो जाए या पीछे, यदि कहेंगे नहीं सर आप इसी को मानिए 1 भैया और इसको मानिए 2, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान सकते हैं, बशर्ते पहला भुज होता है, मतलब पहला x होता है, दूसर का कोटि होता है यानी दूसर का बाई होता है। 1-2 किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं। या माथा में इतना बैठा लो, पहला उका में इसका पहला उका घटा देंगे, या इसका पहला उका में उसका पहला उका घटा देंगे, इसर का दूसर का में इसका दूसर का घटा देंगे, या इसका दूसर का में इसका दूसर का घटा देंगे। बात एक पड़ेगा। स्क्वायर जब रहता है तो कहानी बन जाता है कदुआ और छुरी वाला, कदुआ पर चाकू गिरे या चाकू कदुए पर गिर जाए, बात एक ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे कदुआ ही कटता है तो वहां कदुआ कटता है, यहाँ पर दोनों घटता है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर x1 की बात करें तो ले भैया यहाँ बैठा दिए, तो यहाँ x2 का बात करें तो बैठा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को शुरू में चल रहा है तो शुरू में चलिए, पहले देने हैं
शुरू में मिला तो 1 लिख दिए और इधर मिल गया 2 तो 2 लिख दिए। चलिए समझ रहा है बात को, है ना। ये आपको समझाने के तौर पर 1 2 मानेंगे, ऐसे आप लोग बार बार मानिएगा नहीं। तो 1 में बोला तो cos थीटा और वहां से घटा साइन थीटा के कौची होल स्क्वायर प्लस यहां बोला तो साइन थीटा और वहां बोला तो cos थीटा का होल स्क्वायर। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये कौचे बाबू साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो एकरा में चिन्ह बदल देंगे तो एक के जैसा बन जाएगा बाबू, है नहीं। तो ई बन जाएगा cos थीटा और माइनस साइन थीटा के कौची होल स्क्वायर अब प्लस इसको हो जाएगा कौची बाबू cos थीटा माइनस साइन थीटा के कौची होल स्क्वायर। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप a माइनस बी का स्क्वायर लिखो तो वही बात है, b माइनस ए का भी स्क्वायर लिखो तो वही बात है, दोनों समान होता है। दोनों क्या होता है समान, क्योंकि निगेटिव का वर्ग पॉजिटिव होता है इसलिए दोनों समान हो गया। तो अब ई एगो दूगो हो गए बाबू, दोनों समान हो गए। तो आप इसको लिखिएगा 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कौची होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू स्क्वायर से रूट खत्म नहीं होता है लेकिन 2 के तो नहीं निकलता है, तो भैया 2 फंस जाएगा बेचारा, 2 रूट के अंदर रहेगा और यहाँ पर मॉड लगा देंगे क्योंकि ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा। यही आंसर होगा। ये काहे लिखना है तो ये काहे लिखेंगे, तो बल कोई बच्चा कहेगा नहीं सर कि हम यदि इसी को बदलेंगे तो बाबू ये आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इसको हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं। रूट 2 तो आगे रहबे करेगा, इसका तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि 2 है और इतना का होल स्क्वायर है तो इसका तो रूट बाहर आ गया और इसका ना आया तो रूट 2 हो गया, समझ लो ने रूट 2। और ये आप cos थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि ये मोड जो होता है विद्यार्थी वो प्लस को दर्शाता है, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। तो इसलिए आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, उत्तर आ गया, ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत यस या नो, इसको दोबारा बना लीजिएगा। यदि आप इसको बनाइएगा तो इसमें इसको घटा दीजिएगा, इसमें इसको घटा दीजिएगा, सॉल्यूशन कर दिया आंसर आ जाएगा। इसमें इसको घटा दीजिएगा, इसमें इसको घटा दिया, सॉल्यूशन कर दिया आंसर आ जाएगा। आप आगे बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे फिर से हम बता देंगे। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चढ़ा दो। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आंसर यहाँ है भाई। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th का है, 10th। ध्यान दीजिएगा, यहां से कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष एगो ले लिए, ठीक है, एक्स अक्ष ले लिए। बाई अक्ष भी कहेगा तो फिर भी उधर लीजिए, क्षैतिज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझना है। दोनों बिंदु, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, देख लो विद्यार्थी जी, दोनों बिंदु देल है 7 और 6 और यहां देल है -3 और 4, है ने, ए और यहाँ बी दोनों देल है। वही बात यहाँ भी दोनों देल है, यहाँ भी दोनों देल है। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप पर है, एगो हम बता देते हैं, दो गो आप बना लीजिएगा। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, इस पर एगो बिंदु ज्ञात करल कर रहा है, मान लेते पी। तो एक्स अक्ष बोला बाबू, तो एक्स अक्ष का सूत्र बताए थे x, 0। बाई अक्ष कह देगा तो अगला जो क्वेश्चन 6 नंबर में है वो बाई अक्ष का, तो वहां पर सिर्फ लिखेगा 0, 22। बोलेगा तो ये एक्स अक्ष हो गया बाबू, और ऐसे जब बोल दीजिएगा तो बाई अक्ष हो गया बाबू। तो यदि एक्स अक्ष पर बिंदु कहेगा तो 0x लीजिए, x0 लीजिएगा, बाई अक्ष पर कहेगा तो 0 लीजिएगा, समझ लो ने बात के। तो यहां से विद्यार्थी एक्स अक्ष बोल दिया तो 0x, यही x का मान निकाल कर रहा है, यही x का मान, यानी भुज निकालना है, एक्स अक्ष पर का वो बिंदु निकालना है।
एक सच बोलेगा तो बाई नहीं रहेगा भाई। यहाँ पूछ रहा है लड़कों की संख्या तो लड़कियों की संख्या नहीं, या लड़कों की संख्या तो लड़कियों की नहीं, नहीं लड़कियों की तो लड़कों की नहीं। समझ रहा विद्यार्थी, किसी एक का पूछ रहा है। जीरो मतलब कुछ नहीं, मैथ में जीरो का मतलब कुछ नहीं। हम अभी आपको 0 रुपया बैलेंस दिया, मतलब कुछ नहीं दिया, ठोंगा दे दिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जब एक सच बोलेगा तो एक लिखना है शुरू में और बाद में जीरो। बाई एच कहेगा तो शुरू में जीरो और बाद में बाई लेना है। मैंने पीछे ला शुरू में वीडियो में दे चुके हैं 7.1 में एक सच को कैसे लिखेंगे, बाई एच को कैसे लिखेंगे। अब कह दिया कि उस बिंदु को ज्ञात करे, तो इसको ज्ञात करना। निम्न बिंदु के युग्मों से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है ना बाबू, ये दोनों से समान दूरी पर है, यानी इधर की दूरिया और इधर की दूरिया कौची है, बराबर है। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं पहला नंबर का, पहला नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि एपी बराबर बी पी समदूरस्थ है, समदूरस्थ है या नहीं हटा है विद्यार्थी, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब समझ रहे एपी बराबर बीपी समदूरस्थ कह दिया, हम लिखिए देते भाई समदूरस्थ है। अब हम फिगर यहां बना देते हैं, ए बी यहाँ पर 7,6, यहाँ पर है -3,4, यहाँ पर पी लिए x,0। सुन लिए बाबू, तो इधर की दूरी ए पी की दूरी, एपी की दूरी और बीपी की दूरी बोल दिया बाबू कि बराबर है, इसलिए समदूरस्थ कहते हैं। तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो पहले हम लोग दूरी निकालेंगे तब ने। आप ये जी पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जी पर डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे, और इधर के लिए भी ऐसे, दोनों दे दिए। बोले थे पहला घटा पहला, दूसरा घटा दूसरा, तो इसका पहला कितना है 7, इसका पहला कितना है x, यानी 7 घटा x का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा का कितना है 7 छो, आई कितना है 0, तो ये हो गया 6 घटाओ 0 के होल स्क्वायर, पहला दिन हो गया। अब इधर ला आइए, इधर ला ई और ई घटेगा तो ये जुड़ जाएगा ना बाबू, क्योंकि इसमें ही घटाएंगे तो ये हो माइनस है, तो घटाओ घटाओ हो जाएगा प्लस और जोड़ ये हो जाएगा इससे बाबू घटाओ। सुन लिया होगा बात को, फिर से समझिए, है नहीं। ये हो गया एपी की दूरी। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम देखिए एक और तरीका बताते हैं। क्या बाबू, तो सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे नहीं समझ में आ रहा। चलिए भाई, पहले आप एपी दूरी निकाल लो। दूरी कौन निकाल लो, दूरी कौन निकाल लो, तो एपी दूरी निकाल लो। अंडर रूट सूत्र लगाओ, x1 घटाओ x2 के स्क्वायर बाई 1 बाई 2 के स्क्वायर, ऐसे शॉर्ट होता। पहला में पहला घटा बाबू, इसका पहला एपी में चल रहे हैं, ये दोनों में चल रहे हैं बाबू, इधर नहीं चल रहे, इधर अलग दूरी है, इधर अलग दूरी है, तब समदूरस्थ होगा। तो इधर आ गया बाबू, इसका पहला घटा दो, x घटाओ 7 के स्क्वायर, इसका दूसर का घटा दो, 6 घटाओ 0 के स्क्वायर, इतना आ गया। ये आ गया मान किसका, एपी का। अब दूरी किसका, चलो अब दूरी बीपी का, कौची बाबू बीपी अंडर रूट, सूत्र वही रहेगा, फिर से लिख देते हैं भाई, है नहीं, बार बार सूत्र अब नहीं लिखेंगे। देखिए अब इसका पहला का में इसका पहला का घटा, तो इसमें ये घटाएंगे, ये पहला में इसको घटाएंगे तो क्या होगा, कमेंट करें प्लस की माइनस। चलिए बहुत बढ़िया, प्लस होगा, बहुत बढ़िया प्लस होगा, यानी x और +3 हो जाएगा। चलिए अब इसका दूसर का केकरोम घटा दो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं की एकरेम ओकरेम घटेगा। हम क्या बोले, कदुआ चाकू एकरा पर ऊ गिरे चाहे ओकरा पर ही गिरे, घटाव में होना चाहिए। चलो तो 4 घटाओ 0, 4 घटाओ 0 के कौची होल स्क्वायर। कोई बच्चा लिख देगा 0 घटाओ 4, तो भी तो वही बात है,
अब देखिए यहां से निकल गया कोची बीपी, ई क्या है एपी, ई क्या है बीपी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है एपी बराबर सॉरी ए पी बराबर बीपी सम दूरस्थ है, सम दूरस्थ, समदूरस्थ है। कैसा है बाबू, समदूरस्थ है, समान दूरी है। तो जब समान दूरी है बाबू तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आप इसको देख रहे हैं, अब इसको हल हम लोग करेंगे। यहां पर देखिएगा सब बच्चे, एपी का मान ई है, अंडर रूट एक्स माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस है ने 6 प्लस 0 के माइनस 0 बाबू 6 माइनस 0 के होल स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे बाबू एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर और प्लस 4 घटाओ 0 के होल स्क्वायर। नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो रूट से रूट खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब हो जाएगा बाबू कौची, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तब हो जाएगा रूट समाप्त। तो इधर से बन जाएगा बाबू एक्स माइनस 7 के होल स्क्वायर और 6 माइनस 0 के होल स्क्वायर, और इधर से बन जाएगा एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर 4 माइनस 0 के होल स्क्वायर। अब जीरो तो घटता नहीं है भाई, तो उसको डायरेक्ट ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्ट 6 के स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट हो जाएगा 4 के स्क्वायर। इसको हल कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए विद्यार्थी अब हल करते हैं इसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आप प्लस 6 के स्क्वायर, जीरो खत्म हो गल बाबू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 4 के स्क्वायर, जीरो खत्म हो गल बाबू। बराबर में बराबर संपत्ति समाप्त हो जाता है, ई से ई कट गया, तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14 एक्स, सॉरी 7 दूनी 14 एक्स और 6 छक्का 36, आई 9 आई 6 एक्स आई प्लस 16। सुन लो, इसको इधर लाएंगे, पहले एक लाइन और बढ़ जो ये दोनों जोड़ दो, 9 6 15 1 और 4 4 8, 3 और 4 7 हस्तियां 1, ये हो गया 14 1, ये हो गया बाबू 2500 प्लस 6 एक्स, इधर इसको घटाएंगे, इसको उधर ले आके घटाएंगे, माइनस 14 एक्स और माइनस 6 एक्स और 25 एक्स घटा 85, तो इधर आ जाएगा बाबू आपको माइनस 20 एक्स, इधर आ जाएगा माइनस 60, माइनस से माइनस खत्म हो गया, एक्स आ गया 60 बटे 20 या 60, एक्स बराबर 3, इसलिए एक्स अक्ष का जो नियामक हो जाएगा एक्स अक्ष का नियामक आपको आएगा एक्स कॉमा 0, मतलब एक्स की जगह 3 और 0 आंसर। यही मान लो हल, एक्स अक्ष के लिए एक्स कॉमा 0, एक्स का वैल्यू 3 लाए और बाई तो 0 है ही हल है, तो ये आपका आंसर आया। इसी प्रकार से आपका 5 के दोनों बन जाएगा। यदि कहेगा बाई एच बाऊ तो सिर्फ जहां एक्स कॉमा 0 लिए हैं वहां 0 कॉमा बाई लेंगे, हम एगो बाई एच पर भी बनाते हैं, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से पर बाई एच बता। देखिए विद्यार्थी हम आप लोग को क्वेश्चन अब छो बता रहे हैं, उसमें पहला का ध्यान से समझिएगा, एकदम उसी के तरह कि बाई एच कह रहा है, तो ये नहीं कि बाई एच नहीं लिए सर, खड़ा नहीं लिए,
यहाँ पर खड़ा पड़ा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बिंदु से मतलब है। ए बिंदु, पी बिंदु, बी बिंदु। ए बिंदु के लिए आपको लेना है -5 और 2, और इसके लिए लेना है 3 और 2। ठीक है विद्यार्थी, और ये बोल रहा है 0,22। ये हो गया आपको। और अब देखिए सॉल्यूशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। यहाँ पर आप लिखिएगा ए पी बराबर बी पी, समदूरस्थ, समदूरस्थ है यानी दूरी समान है। तो यहां से हम लोग चलेंगे, इसमें जुटेगा तो 0 + 5 के स्क्वायर, ये भी माइनस उसमें जुटेगा 22 + 2 के स्क्वायर बराबर, इसमें ही घटेगा। तो बोलो एकरे में घटा दो ना भाई, किसी में घटा दो, चलिए इसमें ही आएगा घटेगा, बस इतना देखना है, माइनस रहेगा जुट जाएगा। चाहेंगे तो इधर रूट लेते थे तो रूट लेंगे तो फिर एक लाइन बढ़ेगा। अब आपको दोनों तरह समान है तो समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अब है समानता, इसके कारण यह देखिए तो ये तो समाप्त हो गया, ये बन गया 5 के स्क्वायर, ए प्लस बी के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 बी। अब बराबर में बराबर संपत्ति समाप्त हो जाए, इससे ही कट जाए तो ये 5 के स्क्वायर होल 25 और ये 22 स्क्वायर, ये भी काट दो बहादुर, ये भी काट दो। अभी हो गया आपको 5 के स्क्वायर 25 और ये हो गया 4/, और ये हो गया 3 का वर्ग 9, और ये हो गया -4/। यहाँ 2 दूना 4/, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 2 दूनी 4/। किसका मान निकालना भाई, इधर तो 4/, और जोड़ 4/, और ये 9 घटाओ ये 25, तो ये आ जाएगा बाबू आपको 8/, बराबर ही आ जाएगा -16। तो बाई बराबर -16/8 दूना 16, बाई बराबर -2। तो देख लिया बाबू, अब आपको आंसर ही लिखना है, तो 22 के नियामक है बाबू, तो ये आ जाएगा 0,22, मतलब 0,22 की वैल्यू -2, तो ई -2 आंसर। इस प्रकार से आप लोग दूसरा बना लीजिएगा फटाक सवर। उसमें हम लोग अलग से एपी का मान निकाले थे, बीपी का मान निकाले थे, इसके बाद लिखे थे कि 1 बराबर 2 से, तो कहाँ के नियम से, समदूरस्थ से। तो उस सब बात को काट छाट के डायरेक्ट एजेस ले आए, है ना। आप लोग वहां पर कॉपी पर, अपने कॉपी पर बनाइएगा, तो शुरू से पहले एपी का मान निकाल लीजिएगा, फिर बीपी का मान निकाल लीजिएगा, तब यहां से चलेगा। हम थोड़ा काट दिए, नहीं तो एक बार मिटा करके दोबारा लिखना पड़ता है, उससे हमको फायदा होता है। तो ये विद्यार्थी जी आप इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा कि समदूरस्थ बोला तो दोनों दूनी बराबर, एक्स अक्ष में कहेगा तो x, 0 होगा, और y अक्ष में जब कहेगा तो 0, होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और कुछ ज्योमेट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लागू होगा, जिसको हम आगे बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम लोग को कहेगा कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक का प्रयोग करके सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए कहेगा तो कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे कहेगा 3 बिंदु संरेख होगा, यानी कहेगा संरेख सिद्ध करें, तो संरेख सिद्ध कैसे होगा। तो देखिए 3 बिंदु कैसे संरेख सिद्ध होगा। यहाँ पर ज्योमेट्री का परिभाषा नहीं पढ़ना कि एक रेखा पर के सभी बिंदु संरेख होते हैं, यहाँ पर वो नहीं होगा। निर्देशांक के प्रयोग करके सिद्ध करेल कह रहा, निर्देशांक के प्रयोग करके सिद्ध करेल कहेगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, ये सब कहेगा कि सिद्ध करे। तो निर्देशांक को प्रयोग कर करके, और वो भी दूरी वाला, दूरी वाला संरेख हम लोग को एक बार और सिद्ध करने के लिए कहेगा,
जब क्षेत्रफल जाएंगे ना निर्देशांक में, तब वहां पर क्या हो जाएगा हम आपको बता दे देंगे कि यदि निर्देशांक के प्रयोग करके कहेगा कि संरेख को सिद्ध करें तो क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल का वैल्यू आ जाएगा 0, तो लिखेंगे संरेख है। और दूरी सूत्र वाला में कहेगा कि दूरी सूत्र को प्रयोग करके कहें संरेख सिद्ध करे, तो देखिए दो गो दूरी, पहले ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी दूरी निकालेंगे और ए सी दूरी निकालेंगे। आप दिमाग से हटा दीजिए, ये ऐसे रहेगा, उसमें आप दिमाग से एकदम बिल्कुल हटा दीजिए, ऐसे सोचिएगा कि उसमें 3 गो दूरी निकालना है और 3 दूरी में छोटका दूरी को जोड़ देना है और बड़का के बराबर आ गया तो समझ जाइएगा कि संरेख सिद्ध हो गया। जैसे एक दूरी निकाले 2 यूनिट आया, एगो निकाले 3 यूनिट आया और दोनों को जोड़ दिए तो 5 यूनिट हुआ कि नहीं, तो हुआ, तो संरेख सिद्ध हो गया। तो एक दूरी आपको आना चाहिए, दूसर का दूरी आना चाहिए, तीसर का दूरी आना चाहिए, उसमें जो दोनों छोटका होगा उसको जोड़ दीजिएगा और तीसरके के बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो गया संरेख। इसलिए देखो यहाँ पर लिख दिए एगो छोटका और ई छोटका, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यानी 2 गो छोटका को जब जोड़ेंगे तो वो बड़के के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा संरेख। और समबाहु त्रिभुज तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज देखिए ई भी नियामक दे देगा, ई भी नियामक दे देगा, ई भी नियामक दे देगा, तीनों नियामक दे देगा कोई भी त्रिभुज में और कहेगा सिद्ध करे समबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों को प्रयोग करके दूरी सूत्र निकालेंगे, ये दोनों को प्रयोग करके दूरी सूत्र निकालेंगे, ये दोनों को प्रयोग करके दूरी निकाल देंगे, तो दूरी यहाँ पर भुजा की लंबाई हो गया। तो जब तीनों भुजा लंबा हो जाएगा बराबर तो हो जाएगा कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसलिए शॉर्ट में हम लोग लिख दिए हैं कि 3 भुजा समान हो, यानी जब तीनों भुजा समान हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। आप लोग 9th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे इस सब का परिभाषा कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो अथवा तीनों कोण समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जब नियामक का प्रयोग करके करेल कहेगा कि समबाहु त्रिभुज सिद्ध करे तो तीनों दूरियां निकाल देंगे और तीनों दूरी जब बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज। यदि दुइये को बराबर हुआ तीसरा का अलग हुआ तो वह लिख दिली बाबू, 2 भुजा समान एवं तीसरा भुजा असमान, 2 गो दूरी बराबर आ गया और तीसरा का बराबर नहीं आया तो हो गया समद्वि बाहु। अब देखिए समकोण कहेगा भाई तो आपको पाइथागोरस प्रमेय खूब अच्छे तरीके से सिद्ध कर चुके, तीनों भुजा निकाल लेंगे और फिर पाइथागोरस प्रमेय पर लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू कि बड़ी का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यहाँ पर वर्ग नहीं है, यहाँ पर 2 गो छोटका के जोड़ के बराबर है, यहाँ बड़का के वर्ग और दोनों छोटका के वर्ग के बराबर, उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया तो उससे पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए ना 3 है 4 है 5 है तो सबसे बड़ा ही नहीं बाबू, और ये दोनों छोटका है तो ये दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा ना, तो ये पाइथागोरस प्रमेय को पालन कर रहा है। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजा निकाल लेंगे दूरियां, दूरी सूत्र को प्रयोग कर करके तीनों दूरियां निकाल लेंगे और तीनों दूरियां निकालने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि ओकरा में बड़का अइले, बड़का अइले तो बड़का के वर्ग करमी, फिर दोनों छोटका अइले वो दोनों छोटका के वर्ग करमी, तो यदि बराबर आ गए तो समकोण त्रिभुज हो गए। समझ नहीं बात, वर्ग कहेगा तो इसमें चारों भुजा निकालना पड़ेगा और चारों भुजा क्या होना चाहिए, समान, और 2 गो विकर्ण होता है, 2 गो। देखो चतुर्भुज कोई भी हो, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज, ये चारों में भुजा निकालना पड़ेगा और विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो भुजा कहेगो 4 गो, विकर्ण कहेगो 2 गो। तो यदि चारों भुजा समान हो जाए और विकर्ण आपस में समान हो, भुजा बराबर ना है, यदि भुजा 4 है 4 है 4 है 4 है तो ऐसे है, ये अलग है, ये अलग है, कुछ भी है लेकिन अलग है, ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए तब हो जाएगा वर्ग, तब हो जाएगा वर्ग। देखिए ये दोनों में अंतर देखिए, इसमें और आप इसमें, कि देखिए वर्ग में कह रहा है और समचतुर्भुज में कह रहा है सभी भुजा समान, सब इसमें भी सभी भुजा समान, सभी भुजा समान, सभी भुजा समान, इसमें भी सभी भुजा समान, लेकिन इसमें आपस में
बराबर, विकर्ण आपस में बराबर और इसमें विकर्ण आपस में असमान। यही अंतर है कि सम चतुर्भुज और वर्ग में जब कहेगा नियामक में तो भुजा निकालिएगा और विकर्ण निकालिएगा। अब विकर्ण यदि बराबर आ गए तो वर्ग, अब विकर्ण जब अलग अलग हो गए तब वो हो जीते कौची सम चतुर्भुज होते। वही बात आयत में आइए तो आयत में सम्मुख भुजा समान और विकर्ण आपस में समान। ये दोनों बाहु ये दोनों एक जैसा है। इसमें भी भुजा सम्मुख समान होगा, सम्मुख भुजा समान, लेकिन इसका विकर्ण समान होता है और इसका विकर्ण असमान होता है। इसका विकर्ण क्या होता है असमान होता है। तो ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। वर्ग और सम चतुर्भुज का बात करते हैं तो इसका भी चारों भुजा समान और इसका भी चारों भुजा समान, लेकिन इसका विकर्ण बराबर होगा और इसका विकर्ण अलग अलग होगा। इसका विकर्ण अलग अलग होगा, इसका विकर्ण समान होगा, इसका विकर्ण असमान होगा। तो ये दोनों में नियामक में सिद्ध करने के समय प्रयोग होगा। आयत में आमने सामने वाला भुजा समान तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने वाला भुजा समान, इसका भी आमने सामने वाला भुजा समान, इसका भी आमने सामने वाला भुजा समान, लेकिन इसका विकर्ण जो होगा वो समान होगा और इसका विकर्ण जो होगा असमान होगा। ये है अंतर निर्देशांक का प्रयोग करके। अब वृत्त में कहेगा तो आप तो जानबे करते हैं कि वृत्त है तो उसके अंदर एगो केंद्र होती है। इस केंद्र से जितना भी दूरी होगा है ने, ये केंद्र हुआ, ये परिधि हुआ, केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं समान होती है, एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होती है और सब आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो इस सारी बातों को आप याद रखिएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम एक बार बोल देते हैं। कहेगा निर्देशांक को प्रयोग कर करके सिद्ध करना है कि संरेख है कि नहीं है। तो सबसे पहले दो गो छोटका दूरी और बड़का दूरी के जोड़ के बराबर आ जाएगा संरेख, तीनों भुजा बराबर आ जाएगा समबाहु, दुइये भुजा समान होगा तीसर का या समान समद्विबाहु। तीनों भुजा में यदि पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा तब समकोण त्रिभुज, और यदि ये लागू नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज। देखिए वो पॉइंट लिख भुला गए हैं, ऊपर में लिख देते हैं बाहु। यदि तीनों भुजा असमान हो, तीनों भुजा कौची हो असमान, 10वां पॉइंट लिख देते हैं विषम बाहु त्रिभुज है ने। इसमें जो होगा बाहु, इसमें तीनों भुजा असमान होगा, असमान अलग अलग होगा। और 11वां भी लिख देंगे, एक समद्विबाहु समकोण होता है, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण। इसमें जो होगा बाहु, इसमें दो गो भुजा समान होगा, दो भुजा समान एवं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा है ने। उदाहरण दे देते हैं, देखिए ये देखिए ये रूट 2 है, ये एक है, ए बी सी, और देख रहा है बाबू दो भुजा समान है तो समद्विबाहु बोले। बड़ा है, इसको देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को लागू होता है कि नहीं। बड़का के वर्ग और दोनों छोटका के वर्ग के योग के बराबर, वर्ग से वर्गमूल समाप्त, एक और एक। आगे बाबू ये आगे। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु, दोनों भुजा बराबर है तो समद्विबाहु। अब पाइथागोरस नियम को पालन किया इसलिए इसको समद्विबाहु समकोण बोलेंगे। ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर मिटा दिए लेकिन पहले से आप लोग को लिखा हुआ, तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रहे। देखिए इतना बात को आप लोग को याद रहेगा तभी आगे कोऑर्डिनेट आप लोग को बनेगा। और जो भी रूल पॉइंट बता दिए उसको पहले एक एक कर करके बनाइए। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।